up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टेरो विद बुलेट। गाइस, आज की जो डाउनलोड मैसेजेस हैं मेरे उन खास कलेक्टिव्स के लिए हैं जो उनकी अभी एंजाइटी मुझे काफ़ी हाई लग रही है, काफ़ी बेचैनी मैं पिकअप कर रहा हूँ उनकी एनर्जीज में, काफ़ी रेस्टलेसनेस मैं पिकअप कर रहा हूँ और काफ़ी वो आउट फोकस हो गए हैं अपने कार्य से। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। सो दिस इज जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कुछ बात आपके साथ मैच हो, कुछ नहीं हो। जो आपके साथ मैच हो, इंस्पिरेशन मोटिवेशन लगे, आप उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। सो जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ मेरी कुछ खास कलेक्टिव्स की ना, कुछ समय से मैं देख रहा हूँ उन्होंने कुछ कार्य शुरू किया था और अच्छा शुरू किया था, अच्छी फोर्स दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा अभी आउट फोकस हो गए हैं। और उसकी जो एनर्जी और रीजंस मैं पिकअप कर रहा हूँ, जो आपकी जो एक ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, आप ज़्यादा किससे मिक्स नहीं होते हो। आप के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं सोसाइटी के लोगों के, जो आपको काफ़ी ट्रॉमा बॉन्ड अभी भी हंट एक तकलीफ दे रही है वो बात। तो आपका जल्दी विश्वास किसके ऊपर होता नहीं है। और जो एक मैं माहौल पिकअप कर रहा हूँ आप लोग का, उसमें लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं और एक्सपेक्टेशन है आपके ऊपर। आपको जानना चाहते हैं, थोड़ा नोजीनेस भी एनर्जी आ रही है कि आपके बारे में क्या करते हो, काम क्या है एंड एवरीथिंग। बट आपने अपनी इतनी बाउंड्री स्ट्रांग बना दी है कि आप जल्दी किसको अलाउ नहीं करते हो। तो ये एक ना ट्रांजिशन फेज जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसमें आप थोड़ा आउट फोकस हो, काफ़ी आपका मन बेचैन है और काफ़ी एक रेस्टलेसनेस मैं जो पिकअप कर रहा हूँ। मे बी जो एक एक्सपेक्टेशन की, जो सोसाइटी की जो आपके ऊपर बात दिमाग में घूम रही है, वो आपको काफ़ी बॉदर कर रही है। ये एक मैं बात पिकअप कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरे कुछ छोटे कलेक्टिव्स के लिए हो, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। देखो, सिचुएशन अलग हो सकती है। मे बी आपकी फैमिली काफ़ी आपसे एक्सपेक्टेशन रख रही है, आपके कलीग आपसे काफ़ी वर्क फोर्स पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपके बॉसेस या आपके रिश्तेदार। लेकिन मैं काफ़ी एक प्रेशर देख रहा हूँ जो आपके ऊपर थोपा गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा चलना चाहिए। और वो प्रेशर पे आके आप थोड़ा सफोकेट हो गए हो और वो प्रेशर में आके आप थोड़ा आउट फोकस हो गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डिसीजंस ऐसे चॉइसेस आप कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था, ये जो रीडिंग का जो मकसद है, ये सिंपल यही है कि दोबारा से आपको अपनी पॉजिटिविटी शक्तियों को याद कराना है और अपने आप को ऊपर उठाना है और वापस अपनी दौड़ में, अपनी स्ट्रगल में, जो भी आपकी कार्य है उसमें लग जाना है। ये है इस रीडिंग का मकसद जो मेरे पास डाउनलोड आया था। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भैया आप अकेले ही पूरे सेना के बराबर हो। एक ये बात। दूसरी बात, अगर आप अपने जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आपके जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस ट्रॉमा बॉन्ड इतने हुए हैं, मतलब अगर ये और कोई साधारण इंसान होता तो शायद यहाँ तो पागल खाने में होता, यहाँ तो वो शायद जिंदा भी नहीं रहता। लेकिन आपने काफ़ी बैलेंस हद तक अपने आप को संभाल के लेके आए हो। और सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि आप मेरे चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो, टैरो की गाइडेंस सुनने आए हो, तो वो अभी तक वॉरियर एंड फाइटर आपके अंदर जिंदा है, जो पॉजिटिविटी के तरफ, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने ख्याल को लेके जाना चाहता है, अपनी हायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ। सो ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन है आप लोग के लिए। सो गाइस, मैं कार्ड से आपके लिए गाइडेंस पूछता हूँ कि क्या आपको कार्ड्स गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको दोबारा याद दिलाने के लिए कि आप थोड़ा अलाइन हो जाओ अपने लाइफ की तरफ, अपने लाइफ की तरफ फोकस हो जाओ। और जो अनशन बातें हैं, जो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको आप
डिस्कार्ड करके अपने कार्य के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो? तो ये सवाल हम कुछ कार्ड से जानेंगे। कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं? माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइस, व्हाट इज द गाइडेंस यू वांट टू गिव फॉर माय कलेक्टिव सो दे कैन regroup themselves and focus again on their journey, on their path? Can you please send me that? The Sun, the Hermit, देखो गाइस, एक बार आप लोग को समझनी है कि कोई भी एनर्जी जो होती है, एक कभी कभी आप बहुत ही अच्छा फील करते हो, कभी कभी बहुत ही लो फील करते हो। ये जो एनर्जी का जो एक होता है ना पैटर्न, वो अप डाउन चलता रहता है, आपकी ऑरा में भी, आपकी एनर्जी फील्ड में भी, आपके विचार में भी। और जैसे अब ये एनर्जी की शिफ्ट्स होती हैं सिचुएशन, उसके हिसाब से आपको अपना मूड चेंज होता है। ये बात आपको समझनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखो पिकअप कर रहा हूं, आप अभी तक अवेयर हो, सुजाग हो, अवेयरनेस बहुत ही अच्छी है आप में कि आप देख पा रहे हो कि क्या चल रहा है। ये बात अच्छी मैं पिकअप कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन माइंड भी है। उसका अगर मैं सॉल्यूशन दूं, जो ये हर्मिट बताता है और ये जो यहाँ पर 5 वॉन्ड्स बताता है कि 6 वॉन्ड्स बताता है कि ये आपको थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा अकेले टहलने निकलिए, अकेले बाहर जाइए, थोड़ा अपने को आइसोलेशन में रखने की कोशिश कीजिए, जहां पर आप अपनी एनर्जी को रीग्रुप कर सको और वापस अपने आप को उठा सको। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से कुछ कलेक्टिव्स की कुछ टाइम से एंग्जाइटी और नींद में भी असर हो रहा है रात के टाइम पे, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ जो उनके साथ सिचुएशन चालू है अभी। सो जस्ट कार्ड आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, आपकी अवेयरनेस फुल है, आपको पूरी होश में हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे। तो यहां पर कार्ड ये बोल रहे हैं थोड़ा आपको जरूरत है कि आप थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर चले जाइए थोड़ा, और कुछ नहीं तो अपने घर से निकलिए, बस पकड़िए, कोई भी बस में बैठिए, लास्ट स्टॉप है बस का, वहां से वापस में दूसरी टिकट लेके घर पे आ जाइए। थोड़ा म्यूजिक लगा के एक अकेले माहौल में निकलिए, तो जहां पर आपका थोड़ा एक बैलेंस वापस आ सके, आप अपने आप को वापस ढूंढ सको। ये यहां पर मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं गाइस। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू मी। बिकॉज देखो गाइस, एक बात आपको समझनी है, अगर आप ये चैनल पे ये रीडिंग सुनने आए हो, सो डेफिनेटली आप काफ़ी एडवांस हो स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, जो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। जो मेरे पास मैसेज आया था और उसी की वजह से ये जो रीडिंग का डाउनलोड मुझे आया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि कभी कभी हम ऐसे रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, लेकिन फिर से उसको हमें रीग्रुप करना है। एक और अगर सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, तो आप दूसरा काम कर सकते हो। कुछ दिनों तक, 2-3 दिन तक लगातार आप जैसे सुबह को नहाने जाते हो, अपने आप को आप गीला कर लो साबुन लगाने से पहले, और मग्गे में पानी लेके उसमें थोड़ा नमक डाल दो और गर्दन से नीचे अपने आप को उस नमक के पानी से वॉश कर लो, तो वो थोड़ी आपकी एंग्जाइटी, नेगेटिविटी निकलेगी, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। ये आप सुबह को भी कर सकते हो। सुबह को अगर नहीं कर सकते, जल्दी में भूल जाते हो, तो रात को कर सकते हो। ये जो है सिंपल रेमेडी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। बिकॉज जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, काफ़ी मुझे रेस्टलेसनेस और लो एनर्जी आ रही है आप लोग के लिए। सो इट्स ओके। ये सबके साथ होता है, देखिए मेरे साथ भी होता है, मैं भी इंसान हूँ। सो इट्स ओके, इतना ही मैं बोलूँगा। What are the messages you want to give to my collectives that they can do to enhance their life? What are the messages you want to give to my collectives so they can enhance their energy and their life? Please tell me. देखिए, आपका जो भी धर्म हो, आपका जो भी
मान्यता हो, आप जिस धर्म से भी आते हो, ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपकी इच्छा करना ही नहीं करना है। जब भी सूर्य उदय होता है, अगर आप उठते हो, आपने अगर नहीं भी नहाया हो ना, लेकिन सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को पानी का जल देना शुरू करो आप, तांबे के लोटे में। ठीक है, अगर उसमें आप चाहो तो थोड़े चावल डाल सकते हो, थोड़ा दूध डाल सकते हो। ये करने से भी आपकी जो ऊर्जा है वो वापस जल्दी से इंटैक्ट हो जाएगी और आपको इसमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give? कुछ लोगों की मैं ऐसे भी पिकअप कर रहा हूँ। गाइज आई एम सॉरी, बट जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे बताना पड़ेगा आप लोग को कि थोड़ा अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कीजिए। जो कपड़े को धोना है, चाहे वो जो भी हो, सॉक्स से लेके जो भी हो, उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये मुझे एनर्जी आ रही है, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा अपने ना वार्डरोब में थोड़ा हाथ मारिए, ऑर्गेनाइज करके रखिए। देखिए जो कपड़े को वॉश करने हैं, लॉन्ड्री में देना है, तो वो एक मैसेजेस आ रहा है। हो सकता है कुछ कलेक्टिव्स के लिए हो, ये डाउनलोड मैसेजेस आ रहा है। What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give to my collectives? देखो मैं क्या पिकअप कर रहा हूँ गाइस, जो कहीं तो भी कुछ तो भी ब्लॉकेज है आपकी एनर्जी फील्ड में जो आपको तंग कर रही है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बात आपको ट्रिगर कर रही है, तंग कर रही है। एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज देख रहा हूं मैं आपके अंदर, वो थोड़ा आपको तंग कर रही है और वो भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से आपकी अभी जो ऊर्जा है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग, थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है मुझे। Can you please clarify what is this blockages? What is this energy blockages? What is this blockages? Can you please clarify this? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप घूम फिर के ना उसी सर्कल में थोड़ा अटक रहे हो। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं। ओके ओके गाइस, जैसे मैंने पहले डाउनलोड आया था कि आपकी थोड़ी आपके तरफ कुछ एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की, या तो फैमिली की हो सकती है या तो ऑफिस की हो सकती है, जो आपके ऊपर थोपी जा रही है जेलसी की वजह से। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वही जो आप अवेयरनेस में हो, आप देख पा रहे हो कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है, वही आपको तंग कर रहा है और उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, और ये यहां पर आपका इमोशन ट्रिगर हो रहा है। ये मैं पिकअप कर रहा हूं बिकॉज आप लोग की जो एनर्जी अभी मैं पिकअप कर रहा हूं, जो ओवरऑल अवेयरनेस है आप लोग में, आप काफी एक जागरूक आत्मा हो। सो आप एनर्जीज पिकअप कर लेते हो कि आपके बारे में क्या अनशन बकवास बातें हो रही है और जो आपको तंग कर रही है। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं यहाँ पर, और ये आप जब भी महसूस कर पाते हो आपको काफ़ी बुरा लगता है, उसमें आपकी एनर्जीज डाउन होती है। लेकिन गाइस, एक ये हिस्सा हो गया। दूसरी तरफ अगर आपको समझना है कि ये आपकी गिफ्ट है, ये गिफ्ट कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में हम इसको बोलते हैं, गिफ्ट भी है और कर्स भी है, कि आप जो भी एनर्जी को सेंस कर पाते हो बगैर किसी शब्द के सुने, आप समझ जाते हो कि उसके दिमाग के अंदर आपके लिए क्या चल रहा है। ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है। ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी। तो एक तरफ से यस आपको बुरा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आपको ये समझना है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ हो रही है, और जब भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ऐसी सेंसेशंस, ऐसी जो एनर्जीज को आप पिकअप करते हो, और इसको आपको थोड़ा समय देना है कि इसको आप कैसे हैंडल करोगे। जो आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका, आप रेकी सीख लो। रेकी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। दूसरा मैं आपको बोलूँगा कि आप, अगेन मैं फिर ये बोलूँगा, ये किसी भी धर्म से कंसर्न नहीं है इसका। आप जो भी धर्म से हो, ये प्रैक्टिस आप ट्राई कर सकते हो।
यूट्यूब में जाके एक 7 चक्र मंत्र मेडिटेशन है जो 21 से 22 मिनट का होता है, वो आप सर्च करके वो प्रैक्टिस करो थोड़े दिन आप, तो आपके चक्रस अलाइन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। आप जो कंफ्यूजिंग वाली जो एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन वाली, उससे आप बाहर आ जाओगे। ये मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, बिकॉज आपके खिलाफ जो अनशन, जो गॉसिप हो रहा है, वो आपको काफ़ी डाउन कर रहा है। लेकिन अच्छी बात ये आप देखो कि ये आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट एक्टिवेट हो रही है कि आपको बगैर किसी ने बोले आप वो एनर्जीज पिकअप कर लेते हो, उसमें आपकी खुद की एनर्जीज आप डाउन कर लेते हो। सो ये बैलेंस करना आपको सीखना है। ये What are the messages you want to give to my characters? What are the messages you want to give to my characters? Can you send them? दूसरा देखो, मैं पिकअप कर रहा हूँ गाइज, जो आपकी जो आप जिस हिसाब से अपने आप को लेके दुनिया में चलते हो, सोसाइटी में चलते हो, एक अलग से अट्रैक्शन, आप अटेंशन में आ जाते हो अपने आप। आपको वो चाहिए नहीं, लेकिन आपकी ऑरा, आपकी बिल्ट, आपकी पर्सनालिटी ऐसी, आपका जो भी जेंडर हो, जो भी उम्र हो आपकी, वो काफ़ी नेगेटिविटी और जेलस आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ईवल आई अट्रैक्ट करती है। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। और आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जीज जब भी आप पिकअप कर लेते हो, तो आप सोचते हो यार मैं अपने लिए इतना लो क्यों फील कर रहा हूँ, बुरा क्यों फील कर रहा हूँ। तो ये वजह है कि आप वो एनर्जीज पिकअप कर रहे हो। इसका देखिए दूसरा जो सॉल्यूशन है, मैं आपको एक ईवल आई सुलेमानी स्टोन का ईवल आई ब्रेसलेट सजेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, जो ये मैंने भी पहना है, ये बिकॉज इवन आई एम अ एनर्जी सेंसिटिव, तो ये आपकी उसमें प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ तो आप कोई भी ऑयल डिस्क्रिप्शन में चूज कर सकते हो और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं आपको उसके हिसाब से या तो ऑयल या तो ब्रेसलेट सजेस्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको एक अवेयरनेस अपने अंदर लानी है कि जो आप अपने लिए बुरा फील कर रहे हो, वो हकीकत में आपके विचार इतने नहीं है, लेकिन जो दूसरों की एनर्जीज आप पिकअप करते हो, ये वो है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप अटक गए हो, आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी जो ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रही है, बट ट्रस्ट मी, मे बी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन दुनिया ऐसे देख रही है कि यू आर प्रोग्रेसिंग एंड यू आर ग्रोइंग। और रियलिटी में भी अगर मैं देखूं, जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, आप अच्छा ही काम कर रहे हो। मे बी वो स्पीड ग्रोथ की आपके हिसाब से नहीं है, बिकॉज हर चीज़ों पे हम कंट्रोल नहीं रख सकते, लेकिन ग्रोथ हो रही है और कर रहे हो आप। तो ये कंफर्मेशन वाली एनर्जीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है। ये रीडिंग का वही मकसद है कि आपकी जो अभी कन्फ्यूजन स्टेज है, इसमें आपको कुछ जवाब मिल सके और आप अपने आप को वापस उठा के अपनी स्ट्रगल में दौड़ पड़ो। What are the messages you want to give to my characters? What are the messages you want to give to my characters? Please send them. गाइज, मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ, आपको जस्ट चिल आउट होने की ज़रूरत है, जस्ट रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं। ये एक मौसम के थ्रू आप जा रहे हो, ये मौसम कभी एक दिन का होता है, कभी एक हफ्ते का होता है। एंड ऑफ द डे आप ये प्रैक्टिसेस शुरू करो और आप अपना बैलेंस वापस लेके आओगे और सक्सेस पाओगे, जो भी आप कार्य में आपको लगता है कि आप अटक गए हो। ये क्लियर मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो इट इज जस्ट द टेम्पररी फेज दैट यू आर गोइंग थ्रू। सी गाइज, यू नीड टू, आप लोग को बात एक समझनी है कि अगर आप ये चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो और ये सुन रहे हो रीडिंग, तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है। आप जो भी धर्म से आते हैं, अपनी धर्म में थोड़ी प्रार्थना कीजिए कि आपको रोशनी देवे, आपको सही रास्ता दिखाए
और प्रार्थना कीजिए कि जो कार्य आपका रुक गया है, जो नहीं चल रहा है, उसमें एक पुश मिले आपको। ये यहाँ पर मुझे आ रहा है और आप निकल पड़ोगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ द वर्ड। मे बी हो सकता है ये रीडिंग के 2 दिन के अंदर अंदर आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग ये। देखिए, कुछ लोग जो आपके लिए नेगेटिव बात कर रहे हैं वो टेम्पररी है, और ये बात आप पकड़ लीजिए कि जो आज आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, क्या वो कल आपके लिए बुरा नहीं बोलेंगे? नहीं। दुनिया चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, इंसान चेंज होता है। तो ये आपको पैटर्न समझना है कि आपके बारे में जब तक आप जाने के बाद भी लोग अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, लेकिन आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है। ये यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन कार्ड्स बता रहे हैं, विच इज़ ईजी नहीं है वो इतना, बिकॉज आप एनर्जी सेंसिटिव हो तो आप एनर्जी पिकअप कर लेते हो। लेकिन ये जो मैंने आपको बताए हैं जो 2-3 रेमेडीज, वो आप फॉलो करके अपने आप को दोबारा से आप बैलेंस कर सकते हो। काफ़ी मेरी कलेक्टिव्स की एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में उनका एक काफ़ी अच्छा ऑरा होने वाला है, बिकॉज एक बार अगर आपने अपने आप को रीग्रुप कर लिया, अपने आप को समेट लिया, अपने आप को बैलेंस कर लिया आपने, तो अपने आप आपकी ऑरा अच्छी हो जाएगी। आप सिंपल कपड़े में भी बाजार में जाओगे, लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। ये आपको चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ जो अभी मे बी शायद आपकी स्कैटर्ड एनर्जी है, लेकिन ये 1-2 दिन में रीडिंग सुनने के बाद ही आप चार्ज हो जाओगे। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। मैं 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालता हूँ आप लोग के लिए। क्या मैसेजेस कार्ड्स देना चाहते हैं आप लोग के लिए? My dear angels, my dear guides, what are the 2 card messages you want to give for my characters? My dear angels, my dear guides, what are the 2 card messages you want to give to my characters? Get me simple. See guys, you have आपका जो फायर है आपके अंदर जो एक ऊर्जा मौजूद है, वो एक हायर डायमेंशन से आपको मैसेजेस आते हैं। मे बी आप काफ़ी क्रिएटिव हो और आपको मोटिवेशन तो हमेशा ही रहता है, आप हमेशा चार्ज रहते हो। आप कितने भी गिरे हुए हो, आपकी एनर्जीज डाउन है, लेकिन उसमें भी आप अपनी एक ऊर्जा दिखाते हो लोगों को। ये आपको बिलीव करना है अपने ऊपर। ये मैसेजेस कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको, एंजल मैसेजेस। आप काफ़ी शार्प हो, काफ़ी डिटरमाइंड हो। चाहे अभी ये थोड़े मौसम से आपकी एनर्जीज खराब है, लेकिन आप वापस अपनी जगह पे आ जाओगे। सो इट्स ओके, ये मैसेजेस बता रहे हैं। अगेन, जैसे ये कार्ड भी कंफर्म कर रहे हैं, हैव पेशेंस, अपने साथ पेशेंस रखिए। अपनी जो कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन आप महसूस कर रहे हो, उसके साथ थोड़ा पेशेंस रखिए। ये एक मौसम है, ये निकल जाएगा। आने वाले टाइम में वापस आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी इंटैक्ट हो जाएगी। जो यहाँ पर भी कंफर्मेशन आया था और यहाँ पर भी कार्ड ये मैसेज दे रहे हैं। सो गाइज, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको ये रीडिंग। मुझे तो काफ़ी अच्छी और मोटिवेशनल और पॉजिटिव लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हाइप भी कीजिए। ये मेरे चैनल को हेल्प करेगा और बूस्ट करेगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग देन। थैंक यू।